हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो आज का जो ईपीएल का मैच नॉर्विच सिटी और बर्नली के बीच में ये मैच होने जा रहा है नॉर्विच सिटी के होम ग्राउंड। और इसके पहले कि इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, अगर कल वाले मैच की अगर हम बात करें तो डिक्लन राइस का गोल यही अनएक्सपेक्टेड था। और अगर आपने मैच देखा होगा या मैच की हाइलाइट्स भी देखी होगी तो भी आपको पता होगा वो गोल कुछ वंडर गोल था। मतलब लगभग पेनल्टी बॉक्स से काफ़ी दूर से उन्होंने वो एक शॉट लगाया था, खुद भी अपना लक ट्राई किया था और वो शॉट जो गोल हो गया, वन ऑफ द बेस्ट गोल्स हैं इस प्रीमियर लीग के सीज़न के। और ऐसे गोल्स के लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वही एक गोल और एक प्लेयर अनएक्सपेक्टेड रहा था और लोग उनको ले रहे थे सिर्फ पासिंग के ऊपर डिपेंड करके ही, लेकिन वो गोल भी कर गए। बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी सही गए थे। हमने कहा था जैरड बोवेन के बारे में जो कि सबके टीम में थे भी, मार्क नोबल के बारे में, सूचक के बारे में, मार्क एंटोनियो, और वैसे भी डीनी तो सबके टीम में थे ही। जो टीम मैंने दिखाया था लगभग वो सही था और ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ डिक्लन राइस को रखना था। और वैसे भी मिडफील्ड में काफ़ी मतलब जैम था। ऑफ कोर्स आप इस्माइल असार को तो मिस नहीं कर सकते थे अपने स्मॉल लीग की टीम में, लेकिन ड्रीम टीम में वो नहीं थे क्योंकि, तो इसीलिए काफ़ी जैम था। तो वहाँ से एक सही प्लेयर को चूज़ करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने सूचक या डिक्लन राइस में से किसी एक को लिया होगा तो भी आपके लिए सही गया होगा। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द सेफेस्ट प्लेयर्स ने ही क्योंकि पॉइंट कलेक्ट किया, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं था उस मैच पर। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच अगर आप मतलब फुटबॉल देखते हैं और अगर आप गोल्स के शौकीन हैं तो ये मैच आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आज दोनों ऐसी टीमों के मैचेस होने जा रहे हैं। एक टीम जो है बर्नली की टीम, वो है काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव टीम। वो अभी जो आप देख सकते हैं कि 10वें स्थान पर हैं, अपने डिफेंस के ऊपर डिपेंड करके ही इतनी दूर तक आए हैं। वो किसी भी तरीके से एक गोल करके उसको डिफेंड करने की मेंटालिटी उनकी रहती है और अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने बड़े बड़े टीमों को भी रोक के रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि बड़ी टीम इनसे जीत नहीं पाई है, कभी भी जीती तो है, लेकिन जो इनके पास पूंजी है उसके बाद भी 10वें स्थान में फिनिश कर अगर वो पाते हैं एट द एंड ऑफ द सीजन, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उनके लिए। नॉर्वे सिटी ऑलरेडी रेलीगेटेड टीम है और इनका स्ट्रेंथ बताने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे मौके पर आपने आगे भी देखा होगा, एस्टन विला के जो मैचेस हैं वो 19th प्लेस पर थे। उन्होंने इस बीच क्रिस्टल पैलेस को हराया, एवर्टन के अगेंस्ट में पॉइंट कलेक्ट किया। तो ऐसी टीम्स जो होती हैं, एस्टन विला के पास फिर भी कुछ पाने के लिए हैं। वो अगर सही से मैचेस जीतते हैं अपने सारे तो प्रीमियर लीग में सर्वाइव भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्विच सिटी अभी होगी पार्टी स्पॉइलर, ठीक है। वो खुद के पास तो उनके पास कुछ पाने के लिए है नहीं, लेकिन वो दूसरों के जो पाने के चांसेस हैं उसको स्पॉयल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि नॉर्वे सिटी के पास कुछ भी खास नहीं है जिसके ऊपर डिपेंड करके मैं कुछ बता सकूं। लेकिन फिर भी ऐसे मैचेस जिस तरह से होते हैं उस एक्सपीरियंस से और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके हम आगे बात करेंगे। दोनों टीमों के बारे में मैंने बताया, बर्नली की तरफ से मैंने बताया कि डिफेंसिव टीम है और ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ उनका नहीं है। विंग प्ले काफ़ी अच्छा करते हैं, सेट पीस में काफ़ी अच्छे हैं, यही एक चीज़ है। बाकी पॉजिटिव स्ट्राइकर्स की कमी है। क्रिस वुड इनके हाल जो गोल स्कोरर हैं, पहले सीज़न के पहले हाफ में इन्होंने काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखाया था, लेकिन धीरे धीरे थोड़े से हल्के हो रहे हैं। हालांकि बीच में एक आध गोल करा हुआ है, लेकिन उतना सही फॉर्म मुझे नहीं नज़र आ रहा है इनका। हालांकि आज का मैच तो नॉर्विच के अगेंस्ट है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं जो है रिसेंट फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो, और नॉर्विच की तरफ से तो स्ट्रेंथ बताने लायक कुछ है नहीं। गोल्स खाते हैं, गोल्स कर भी नहीं पाते हैं, तो यही है। स्पेशली गोल्स कर नहीं पाते हैं, यही इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। नहीं तो गोल्स हाल ही में उतना ज़्यादा खा ही नहीं है। आप चेल्सी के अगेंस्ट में देख लेंगे, वहाँ पर 1-0 से हारना पड़ा। आप ब्राइटन के अगेंस्ट में देख लेंगे, वहाँ पर 1-0 से हारना पड़ा। हालांकि बीच में कुछ मैचों में बड़े गोल से भी हारे हैं, लेकिन गोल स्कोरर्स की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। जो टीमों को के ऊपर डिपेंड करके वो लगभग पूरा सीजन का प्लान करके आए थे, वो पहले 6-7 मैच के बाद बिल्कुल फुस हो चुके हैं और उनकी तरफ से कुछ भी गोल वगैरह नहीं आ रहे हैं। मिसिंग प्लेयर्स की बात करें, नॉर्विच के होकर ये कुछ प्लेयर्स हैं, इनमें से लीटनर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जो कि नहीं खेलेंगे। बर्नली के होकर नया इंक्लूशन हो चुका है जेक कॉर्क और बेन मी, और साथ में चार्ली टेलर भी थोड़े से डाउटफुल हैं। यही कुछ हैं, बाकी तो और कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स की बात करें, बर्नली आर 8th लोएस्ट गोल स्कोरिंग टीम इन सीजन पीवीएल। नॉर्विच का नंबर ऑफ कोर्स पहले या दूसरे स्थान पर आता है। नॉर्विच अपने पिछले 8 में से 7 मैच में गोल ही नहीं कर पाई है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। गोल स्कोरर्स की बिल्कुल मतलब खोज नहीं मिल रही है नॉर्विच की टीम में। नॉर्विच अपने पिछले 7 में से 6 मैच हार के आ रही है। बर्नली आर अनबीटन इन लास्ट 5 होम मैचेस। हालांकि आज का मैच तो होम पे नहीं है तो वो छोड़ देते हैं। बर्नली आर अनडिफिटेड इन 9 ऑफ देयर लास्ट 10 मैचेस। अच्छा, इस सीज़न में 2 बार ये दोनों टीमें आमने-सामने हो चुकी हैं। एक मैच तो जो ये प्रीमियर लीग का मैच है, जो कि मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर। एफए कप में भी ये दोनों का आमने-सामने हो चुका है एक बार।
और उस मैच में ना नॉर्विच ने हरा दिया था बर्नली को। हालांकि वो मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ वहाँ पर हुआ क्या था। वहाँ पर बर्नली का जो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी था वो तो लगभग चल रहा था, लेकिन नॉर्विच का भी डिफेंस अच्छा कर रहा था, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि बर्नली का अटैकिंग थर्ड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वहाँ पर स्कोर लाइन नॉर्विच के सपोर्ट में 2-1 का था। नॉर्विच ने जो दोनों ही गोल्स करे थे, एक गोल सेट पीस से किया था जो कि उनके डिफेंडर हैं, डीप डिफेंडर हैनली, जो कि आज के मैच में नहीं खेल रहे हैं, और दूसरा गोल भी काउंटर अटैक से ही किया था। कौन करे थे उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई स्ट्राइकर ही था शायद, किया था उन्होंने। और बर्नली की तरफ से एक गोल किया था पीटर्स ने, वो भी सेट पीस से ही आया था। मतलब ऑन प्ले में बर्नली की तरफ से गोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था उस मैच पर। और बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं है, यही एक चीज़ है जो कि नॉर्विच ने आखिरी मैच पर हराया था, यही बताने के लिए है। आखिरी जो प्रीमियर लीग का मैच हुआ था वहाँ पर बर्नली ने बड़े ही आराम से हरा दिया था नॉर्विच सिटी को, जहाँ पर क्रिस वुड, जैसे मैंने आपको बताया कि सीज़न के पहले हाफ में ये कमाल के फॉर्म पर थे, और यहाँ पर उन्होंने 2 गोल मारे थे, जिसका असिस्ट मैकनील और वेस्टवुड ने प्रोवाइड करा था। नॉर्विच के लिए कुछ खास बताने के लिए है नहीं। नॉर्विच ने हालांकि पोजीशन रखा था, दोनों टीमों में से नॉर्विच थोड़ा ज़्यादा पोजीशन रखती है। हालांकि इनका पोजीशन रखना ना रखना कोई ज़्यादा मैटर करता नहीं है, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास खास कुछ बड़े पासर्स नहीं हैं। हार्डली 50 पासेस कोई खेल के देंगे, वही आपके लिए हाइस्ट हो सकता है, तो ये ज़्यादा मैटर करता नहीं है। दोनों ही टीमों ने बर्नली ने खास करके विंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया था और सेट पीस से उन्होंने गोल किया। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेस्टवुड, जिनके टैकल्स आपको दिख जाएंगे, और अमाडू नॉर्वे की तरफ से जो आज के मैच में नहीं खेलेंगे शायद। पासिंग के मामले में गॉडफ्रे और बुएंडिया, इनका नाम आपको दिख जाएगा नॉर्विच की तरफ से, वैसे क्योंकि नॉर्विच ने यहाँ पर पोजीशन रखा था। और उसके बाद लिपनर, जो कि नहीं खेलेंगे आज के मैच में। गॉडफ्रे इस टीम के बेस्ट पासर हैं नॉर्विच की तरफ से अगर बात करी जाए तो, और वेस्टवुड बर्नली की तरफ से कुछ हद तक पासेस लेते हैं कंसिस्टेंटली। हालांकि वैसे मैंने बताया बर्नली ज़्यादा पोजीशन रखती भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा पासर्स भी आपको नहीं देखने को मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही टीमों की तरफ से बहुत बड़े बड़े पासर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लिटनर जो अच्छे पासर्स थे, कमाल के पासर्स थे, अगर मैं सही बताऊँ तो पासर थे, लेकिन वो आज के मैच में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि तो जो अवेलेबल हैं उनमें से गॉडफ्रे इनके हाईएस्ट पासर हैं, जिन्होंने 59 पासेस निकाले थे। उसके बाद ये बुएंडिया थे, और यहाँ पर ख़ास कुछ नहीं है जिनके बारे में मैं कुछ बता सकूँ। मैकनील और वेस्टवुड के क्रॉसेस थे, जिन्होंने सेट पीस से क्रॉसेस निकाले थे। तो बर्नली के मैचेस हम पहले भी कवर कर चुके हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि विंग डिपेंडेंट फुटबॉल और सेट पीस के ऊपर डिपेंड करती है यही। बाकी इनका ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ नहीं है अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो। डिफेंस अच्छा है, और इसी के ऊपर डिपेंड करके वो बड़े बड़े टीमों को रोक भी देती है। यहाँ पर जैसे टॉटनहम को रोक दिया था, हालांकि इतना बड़ा डिफेंस तो नहीं है कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट में कुछ खास फ़ायदा उठा पाए, फिर भी टॉटनहम को यहाँ पर रोक दिया था, एक गोल हजम किया था, वो भी पेनल्टी से। बाकी विंग प्ले एक्टिव था, इसीलिए टॉटनहम के जो दोनों विंग बैक्स थे इनको काफ़ी अलर्ट रहना पड़ा। इनके जो राइट विंग बैक हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, ना गोल ना असिस्ट, लेकिन मैन ऑफ द मैच इनको चुना गया। उसके पीछे का रीज़न यही है कि ड्वाइट मैकनील इनके बेस्ट, मतलब आप कह सकते हैं अटैक के सेंटर में होते हैं, सारे मूव्स वगैरह ये बनाते हैं, भले ही ये विंग पे खेलते हो, लेकिन कभी भी सेंटर में आ सकते हैं। गोल स्कोरिंग एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है, नहीं तो काफ़ी पोटेंशियल है इनमें। और मैं ये देख सकता हूँ कि आने वाले दिनों में ये बड़ी टीम के जर्सी पहन के खेलेंगे आपके लिए। बर्नली ने सेट पीस से गोल किया और यही इनके लिए काफ़ी हो सकता था, लेकिन एक गोल वापस मिल गया टॉटनहम को पेनल्टी से। टॉटनहम के यहाँ पर पोजीशन थे इंपॉर्टेंट प्लेस में, तारकोस्की, बार्सी के टैकल्स आपको दिख जाएंगे। वेस्टवुड जैसे कि हर मैच में रहते हैं, यहाँ पर भी थे। क्रॉसेस के मामले में मैकनील, वेस्टवुड और टेलर, ये तीनों का नाम आपको लगभग हर मैच में देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग के लिए इनमें से मैकनील और वेस्टवुड फ्री किक लेते हैं, और टेलर फुल बैक से ही ओवरलैप करते हैं, लेकिन आज के मैच में शायद खेलेंगे नहीं। बॉन्डमाउथ के अगेंस्ट में 3-0 से जीत हासिल करा, और यहाँ पर आप पूरी तरीके से उनका स्ट्रेंथ जो है समझ लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही बड़ा स्कोर आया, मैकनील का रोल, 2 असिस्ट उन्होंने प्रोवाइड किए थे शायद, और एक गोल उन्होंने खुद करा था। एक गोल आया था पेनल्टी से, जो कि लिया था यहाँ पर जो स्ट्राइकर हैं, कौन से हैं, रॉड्रिगेज होंगे शायद, और यहाँ पर वुड ने गोल किया था। फिर से आप देख सकते हैं सेट पीस से गोल आया, बॉन्डमाउथ पोजीशन, मतलब फिर से बर्नली के पास पोजीशन नहीं। मैकनील के क्रॉसेस, फिर से वेस्टवुड और टेलर इनके साथ। क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट में 1-0 से जीत हासिल करा। दोनों ही टीम लगभग डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के साथ ही आई थी। तो बर्नली ने एक गोल यहाँ पर जो इनके डिफेंडर हैं इनके ज़रिए हासिल किया था, और यहाँ पर खास कुछ था नहीं, पूरा मैच डिफेंड करके ही निकाल दिया। फिर से बर्नली के पास पोजीशन नहीं, सेट पीस से गोल किया, तारकोस्की के टैकल,
वेस्टवुड के पासेस, उसके बाद ये कुछ प्लेयर्स हैं। तो यही आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ बताने लायक कुछ नहीं है इस बर्नली के टीम के होगा। डिफेंसिवली अच्छी टीम है, लेकिन आप डिफेंस के कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा देखेंगे नहीं। ऑफकोर्स विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलते हैं, या फिर सही बताऊँ तो मैकनील डिपेंडेंट फुटबॉल ये खेलते हैं। ज़्यादा विंग का भी इस्तेमाल नहीं होता है। सेंट्रल और मिडफील्ड में ठीक ठाक क्वालिटी वगैरह है, क्रिएटिविटी की बात करी जाए तो, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ से भी नहीं होता। इनके लिए जो स्ट्राइकर्स हैं ये कंपैरेटिवली बेटर हैं आज के मैच में नॉर्विच के स्ट्राइकर से। तो मतलब हाल ही में एक आध गोल उन्होंने करा हुआ है, बड़ी टीमों के अगेंस्ट में भी गोल करे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना ही रखे तो बेहतर। इनका जो एक प्रॉब्लम होता है वो है लैक ऑफ मतलब गोल स्कोरर्स। सेट पीस से अगर गोल आ जाए या अनएक्सपेक्टेड कोई गोल स्कोरर आ जाए तो सही है, नहीं तो इनको आप रोक भी सकते हैं। अगर आपको सही गोल स्कोरर ना मिले तो, ना सही कोई गोल स्कोरर ना उभर के आए तो बर्नली की तरफ से। नॉर्विच के लिए कुछ भी खास बताने के लिए है नहीं, मैं फिर भी कुछ दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। इनका स्टाइल क्या होता है, ये पूरी तरीके से विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलते हैं। इनके जो दोनों विंगर्स हैं, एक तो बुएंडिया जो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं और बेस्ट प्लेयर हैं नॉर्विच के टीम के होकर, सबसे हाँ ज़्यादा वर्क रेट भी इनका होता है। भले ही टीम परफॉर्म ना करे, लेकिन इनका परफॉर्मेंस हमेशा ही अप टू द मार्क होता है। और उसके बाद दोनों जो इनके जो फुल बैक्स होते हैं, जो भी खेले आज के मैच में, जमाल लुइस और शायद आरॉन्स खेलेंगे, ये दोनों भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी क्वालिटी की आप बात ना ही करें तो बेहतर। स्ट्राइकर इनके लिए टीमो पुकी होते हैं, जो मेन स्ट्राइकर थे सीज़न के पहले से ही, लेकिन उनका भी कुछ सही फॉर्म नहीं चल रहा है। तो आप देख सकते हैं नॉर्विच ने यहाँ पर पोजीशन रखा। बॉर्नमाउथ अच्छा फिनिश नहीं कर पाई थी, इसीलिए उनको हारना पड़ा। ये काफ़ी पहले का मैच है, हाल ही में तो नॉर्विच जीती नहीं है, लेकिन कहीं से तो आपको कुछ स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा। इसीलिए विंग प्ले एक्टिव था, ओवरऑल अटैकिंग था ठीक ठाक था, जहाँ से और फुल बैक्स ने कंट्रीब्यूट किया जैसा हमको बताया। और कुछ इंपॉर्टेंट पासर्स गॉडफ्रे और बुएंडिया, फिर से आपको इन दोनों के नाम दिख जाएंगे। और आरॉन्स जो इनके राइट फुल बैक खेलते थे, इनके क्रॉसेस। लेस्टर सिटी के अगेंस्ट में भी 1-0 से जीत हासिल किया। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जीते दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए इनका स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि वीकनेस तो पूरी टीम में है और पूरे सीज़न में ही है। तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन मैं देना नहीं चाहता। कुछ हद तक जो इनकी पॉजिटिविटीज़ हैं उनको ही दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि करना क्या है नॉर्विच के टीम के प्लेयर्स को लेकर। तो फिर से आप देख सकेंगे दोनों फुल बैक्स का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा, और एक असिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा उन्होंने, जमाल लुइस के गोल। और यहाँ पर फिर से विंग प्ले था, हालांकि उतना ज़्यादा एक्टिविटी तो नहीं था। फिर से सेट पीस से यहाँ पर गोल आया, पोजीशन नॉर्विच के पास नहीं था। बुएंडिया और जमाल लुइस के टैकल्स थे, दूधा के क्रॉसेस। और आखिरी मैच यहाँ पर साउथहैम्पटन से हारी थी, पूरी तरीके से बुरी तरीके से हरा दिया था, जहाँ पर दोनों विंग्स ने कमाल का इस्तेमाल करा था। और यहाँ पर खास कुछ नहीं है। फिर से नॉर्विच ने यहाँ पर पोजीशन हालांकि रखा था। टैकलिंग के मामले में जमाल लुइस फिर से, और साथ में बुएंडिया, गॉडफ्रे और क्लोज, ये दोनों डिफेंस में खेलते हैं, सेंट्रल डिफेंस में, और काफ़ी सही पासर्स हैं। क्लोज से ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे भी खेले हैं इनकी पासिंग एबिलिटी काफ़ी देखने लायक है। तो 2-3 पासर्स हैं इनके टीम में, जो कि आपको लगभग 50 से 60 पासेस खेल के दे सकते हैं, अगर नॉर्विच पोजीशन रख पाती है तो। और नहीं भी रख पाती है तो भी लगभग 50 के भीतर तो पास खेल ही देंगे। तो इनमें से गॉडफ्रे, क्लोजे और बुएंडिया का नाम आपको दिख जाएगा। क्रूल इनके जो गोलकीपर हैं, इनके सेव्स। तो ये है नॉर्विच सिटी। मैंने ज़्यादा लॉस वगैरह नहीं दिखाया है, क्योंकि वही उनके लिए रिसेंट है और सब कुछ मतलब हार रही है रिसेंट में। वो स्ट्रेंथ इनका विंग प्ले है, ठीक है। और इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं ये काफ़ी कंट्रीब्यूट वगैरह करते हैं, बाकी कुछ खास बताने के लिए है नहीं। तो ये सब कुछ देखने के बाद ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि आज का मैच होना चाहिए लेस गोल स्कोरिंग। तो डिफेंडर्स को हमें ज़्यादा लेना है। अभी अनडाउटेडली बर्नली ही आज के मैच में फेवरेट है। अगर कोई टीम क्लीन शीट रख के जीतती है तो भी उसके चांसेस बर्नली के प्लेयर्स के ही हैं, बर्नली की टीम के ही हैं। तो बर्नली के डिफेंडर्स के आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर बात करें अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्विच पार्टी स्पॉइलर हो सकते हैं, तो वो ज़रूर बर्नली को रोकने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमें दिख रहा है कि बर्नली के अटैकर्स को आप रोक सकते हैं, तो वो एक चीज़ हो सकता है, ठीक है। इसके सिवाय भी अगर नॉर्विच को गोल करना है तो वैसे तो उनके स्ट्राइकर्स के फॉर्म नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि इनका विंग प्ले होता है, ये एक चीज़ है। या फिर सेट पीस से, क्योंकि सेट पीस का आप ज़्यादा प्लान वगैरह कर नहीं सकते, तो वहाँ से अगर कुछ हो तो मैं आगे जब टीम बना के दिखाऊंगा ना, तब आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें दिखने को मिलेंगी और कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं बताऊँगा जिनके ऊपर आप आज कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हो नॉर्विच के प्लेयर्स के तौर पर। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ बर्नली आज जीतना चाहिए, वही फेवरेट है। और उनके पास जो बाकी के 2-3 मैच हैं, अगर वो जीत पाते हैं तो क्या पता उनके पास भी एक यूरोप में जाने का थोड़ा जो चांस है वो बन जाए। तो नॉर्विच बर्नली के सपोर्ट में ही टीम बनाना है, लेकिन नॉर्विच के आपको मिनिमम 4 प्लेयर्स तो लेने हैं। तो वो प्लेयर्स कौन से होंगे और कैसे प्लेयर्स लेने हैं वो मैं आपको आगे समझाता हूँ।
सेट पीस टेकर्स की बात करें, बर्नली के होकर बार्नेस और वुड पेनल्टी लेते हैं, और वुड लेंगे क्योंकि बार्नेस अवेलेबल नहीं है। फ्री किक में आते हैं मैकनील, ब्रैडी और वेस्टवुड। मैकनील और वेस्टवुड ही रिसेंटली उन्होंने लिया है, हालांकि आज के मैच में ब्रैडी भी खेल सकते हैं। नॉर्विच के होकर पुक्की पेनल्टी लेते हैं, और यहाँ से बुएंडिया और दूधा फ्री किक में। स्टैट्स की बात करें तो पुक्की 11 गोल के साथ हैं, उसके बाद कैंटवेल और कोई खास बताने लायक नहीं है। बर्नली की तरफ से वुड के 11 गोल, और यहाँ से बार्न्स और रॉड्रिगेज का नाम आपको दिख जाएगा। असिस्ट के मामले में बुएंडिया, और यहाँ से वेस्टवुड और मैकनील, ये कुछ प्लेयर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, स्टैटिस्टिकली तो इनको रखना ही पड़ेगा। और इनमें से वेस्टवुड तो आपको पासिंग के भी पॉइंट्स दे देंगे, और यहाँ से बुएंडिया, ये दोनों आपको पासिंग के भी पॉइंट्स दे देंगे, तो इनको तो रखना ही पड़ेगा आपको दोनों टीमों की तरफ से। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम के पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं, क्योंकि बर्नली थोड़ा बहुत विंग डिपेंड फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ से मैकनील आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं अटैक में। मतलब इनके ऊपर तो आपको नज़र रखना ही पड़ेगा, और स्मॉल लीग में भी अगर आप चाहो या फिर बड़ी लीग में आपके लिए सबसे बड़े डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं। सेफ रहने के लिए आप बिल्कुल वुड के साथ जा सकते हो, जो भी स्टैटिस्टिक्स देख के भी टीम बनाएंगे आपके ओपोनेंट्स, वो भी वुड को ही कैप्टन बनाएंगे। और इनके साथ जो भी स्टार्ट करेंगे, वीद्रा या जे रॉड्रिगेज जो भी करेंगे। उसके बाद वेस्टवुड आपके टीम में मस्ट हैव हैं, ये आपको पासिंग के भी पॉइंट दे सकते हैं, असिस्ट पोटेंशियल भी कमाल का है, सेट पीस लेते हैं। डिफेंस में तारकोव्स्की, ये आपके लिए कॉर्नर वगैरह में हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद लॉन्ग, पहले तारकोव्स्की उसके बाद लॉन्ग, ठीक है। वैसे भी आपको 4 डिफेंडर्स तो लेने ही हैं, तो इन दोनों को लेके चलना। और पीटर्स आज के मैच में हो सकता है लेफ्ट बैक की जगह पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टेलर अवेलेबल शायद नहीं होंगे। इनका भी ठीक ठाक अटैक पोटेंशियल है, लेकिन उतना ज़्यादा ये फुल बैक के पोजीशन पे खेले नहीं हैं, तो इसीलिए मुझे खास कुछ इनके बारे में एक्सपीरियंस तो नहीं है। इनके जगह पर मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप 3 डिफेंडर लेने के चल सकते हो तो बार्सली को लेके चलना पीटर्स के जगह पर। तो बर्नली की तरफ से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, डिफेंडर्स तो हैं ही। उसके बाद वेस्टवुड, मैकनील, वुड, और अगर आप एक डिफेंडर कम ले रहे हो तब जाके गुडमुंडसन को भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये भी विंग पे ही खेलते हैं। हालांकि खास कुछ मतलब इनके रिकॉर्ड्स वगैरह वाली है या फिर कुछ परफॉर्मेंस वगैरह मुझे देखने को नहीं मिले हैं। नॉर्विच की तरफ से बताते हैं, नॉर्विच की तरफ से भी उनका भी विंग प्ले होता है। और एक और चीज़ जो मैं बर्नली की तरफ से बताना भूल गया, बर्नली का एक छोटा सा वीकनेस मुझे उनके डिफेंस में नज़र आया है, और वो है अगेंस्ट विंग प्ले, ठीक है। इस सीज़न में जो बड़ी बड़ी टीमें हैं उन्होंने जितना भी फ़ायदा उठाया है बर्नली के अगेंस्ट में विंग प्ले से किया है, और पिछले सीज़नों में भी बर्नली का विंग प्ले के अगेंस्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत आया है। आखिरी जो 1-2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, हारे नहीं हैं भले ही, लिवरपूल के अगेंस्ट में उन्होंने ड्रॉ करा था, वहाँ पर भी मैंने देखा है कि ओपोनेंट के जो फुल बैक थे, रॉबर्टसन थे शायद, उन्होंने गोल करा था, और विंग प्ले से काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा था। हालांकि गोल नहीं हुए थे ज़्यादा, लेकिन ये एक था। तो आज के मैच में ना सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर नॉर्विच की तरफ से मुझे लगता है हो सकते हैं, वो है जमाल लुइस और एरन्स को अगर आप चाहो तो रिस्क करें। जमाल लुइस पहले चॉइस मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद बुएंडिया, आपके इनको तो रखना ही पड़ेगा, ये पासिंग के भी पॉइंट्स आपको दे देते हैं, क्योंकि ओनेल को आप रख सकते हो। इनका मतलब पेनिट्रेशन पावर मुझे काफ़ी नज़र आता है, अच्छा ड्रिबलिंग भी अच्छा कर लेते हैं। हालांकि गोल करने के मामले में या फिनिशिंग के मामले में थोड़ा पीछे हैं, लेकिन अच्छी खासी एबिलिटी दिखाते हैं, अगर आप चाहो तो इनको रख सकते हो। और यहाँ से गॉडफ्रे, जो कि आपको कंसिस्टेंटली पासिंग के पॉइंट्स दे देंगे, गॉडफ्रे और क्लोजे। तो मेरे लिए ये कुछ 4-5 प्लेयर्स हैं जो मेरे लिए आपके टीम में इन 4-5 में से प्लेयर में से ज़रूर रख सकते हो आप। पुक्की को सारी जनता रखेगी शायद, लेकिन उनका करंट फॉर्म अच्छा नहीं है, और बर्नली का डिफेंस काफ़ी सही है क्योंकि, तो इसीलिए मैं पुक्की को उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ, अनलेस कि वो सेट पीस वगैरह से कुछ करें। तो मेरे लिए जो नॉर्विच की तरफ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बुएंडिया, लुइस, गॉडफ्रे, और उसके बाद यहाँ से क्लोजे जो पासिंग के पॉइंट्स देंगे, और ओनेल। तो ये 5 प्लेयर्स हैं। छठा प्लेयर मेरे लिए पुक्की होंगे, उसके इनके बाद अगर आप किसी को देखना चाहते हो तो। और अगर आप एक और ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो उसके बाद आते हैं एरन्स। पुक्की और एरन्स में से कोई एक आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, दोनों टीमों की गोलकीपर ही काफ़ी अच्छे गोलकीपर हैं, दोनों में से मैं किसी को भी छोटा नहीं कर सकता। पोप का रिसेंट फॉर्म और पॉइंट कलेक्शन के बारे में वो आपको आगे दिख जाएंगे, क्योंकि उनकी टीम ज़्यादा क्लीन शीट वगैरह रखी है, और क्योंकि नॉर्विच ज़्यादा हारी है तो क्रूल के ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले हैं, लेकिन एज ए गोलकीपर वो भी अच्छे फॉर्म पर ही हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने यहाँ पे एकदम सेफ तरह का एक टीम यहाँ पर फॉर्मेशन करा है। आप देख सकते हो 4 डिफेंसिव ऑप्शन मेरे पास हैं, आपके ओपोनेंट्स भी 4 ही
लेके आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अनलकी हो गए तो ही 5 डिफेंसिव ऑप्शन रहेंगे, नहीं तो 4 ही रहने चाहिए, वेस्टवुड, मैकनील और क्रिस वुड। और मैं ज़्यादा इधर उधर देख ही नहीं रहा। नॉर्विच की तरफ से मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ कुछ प्लेयर्स के ऊपर। इनमें से बुएंडिया, ओनेल हर्नांडेज हैं, जमाल लुइस हैं, जो कि मुझे अटैक में लॉजिकली भी मतलब जिस तरह से वो खेलते हैं उस तरीके से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। गॉडफ्रे या क्लोज में से मैं किसी एक को रखना ज़रूर पसंद करूँगा, क्योंकि इनका रियल थ्रेट देने का जो एबिलिटी है वो काफ़ी सही है और सेट पीस वगैरह में काम आ सकते हैं। वैसे भी बर्नली का डिफेंस काफ़ी सही है, तो मुझे ऑन प्ले में तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है नॉर्विच की तरफ से। तो इसीलिए सेट पीस वगैरह में अगर कोई काम आ जाए तो आ जाए। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि हाल ही में एस्टन विला ने भी ये काम करा हुआ है, तो नॉर्विच आज के मैच में एक मतलब जो लास्ट बाइट हम कहते हैं वो देने की बिल्कुल कोशिश करेगी। तो उनके तरफ से बिल्कुल भी कुछ नहीं आएगा गोल स्कोरिंग एबिलिटी के मामले में, ये सोच के मत चलना। अगर आप सेफ रहना चाहते हो, गॉडफ्रे की जगह पर यहाँ पर पुकी को ऐड कर सकते हो, या फिर जो भी स्ट्राइकर खेलेंगे नॉर्विच की तरफ से। क्योंकि कोशिश यही रखना कि नॉर्विच के जितने भी अटैकिंग चांसेस हैं उन सारे प्लेयर्स को रखने की, क्योंकि देखो वैसे भी पासिंग ज़्यादा टीम करती नहीं है दोनों ही टीमें, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन आपको वहाँ से नहीं देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल एक्यूरेट प्लेयर्स को रखना ही बेटर है, और इसीलिए मैंने वेस्टवुड, मैकनील, क्रिसवुड को रखा है। ये अटैकिंग पोटेंशियल रखते हैं बर्नली की तरफ से, और क्लीन शीट के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बर्नली के सेफ रहने के लिए, तो इसीलिए मैंने इन चारों डिफेंसिव ऑप्शंस को रखा है। थोड़ा भी रिस्क लेना है तो पांचवा प्लेयर के ऑप्शन मैंने दिया है नॉर्विच की तरफ से, जो कि आप इसे इनमें से किसी डिफेंडर के जगह पर ले सकते हो बर्नली के। थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि बर्नली के डिफेंडर्स कम करने का मतलब, अगर बर्नली क्लीन शीट रख के जीतती है तो आप हारोगे। तो इसीलिए मैंने इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखाया है। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस की बात करें तो आप क्रिस वुड के साथ जा सकते हो, सबसे बेटर गोल स्कोरर वही है स्टैटिस्टिकली बोली जाए, या फिर जो भी आप देख लो किसी भी तरीके से। मैकनील बहुत बड़े एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं आपके लिए, अगर आप स्मॉल लीग में भी जाना चाहते हो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। या फिर एक और काम आप कर सकते हो कि अगर आप डिफेंस में से किसी एक को कम करना चाहते हो लेकिन सेफ रहना चाहते हो, मतलब समझ लो कि आप यहाँ पर किसी एक डिफेंडर की जगह पर, समझ लो तारकोस्की या फिर बार्जी, किसी की जगह पर आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्लेयर लेना चाहते हो नॉर्विच की तरफ से। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आपके पास 3 डिफेंडर रह गए। तो आप इसका मेकअप कैसे कर सकते हो? आप यहाँ पे दोनों डिफेंडर को बना दो कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। किस बेसिस पे बनाओगे? पासिंग के बेसिस पे, वो मैं लाइनअप आने के बाद ऑफकोर्स आपको शेयर कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, अगर बर्नली क्लीन शीट रखती है, ठीक है, तो आपके डिफेंडर्स आपके ओपोनेंट के जो डिफेंडर होंगे उनसे ज़्यादा पॉइंट देंगे। और अगर नॉर्विच बर्नली क्लीन शीट नहीं रख पाती है तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका नुकसान एक हो सकता है कि समझ लीजिए कि जो स्ट्राइकर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बना रहे हैं, अगर वो एक से ज़्यादा गोल कर देते हैं तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अगर वो सिर्फ एक गोल करते हैं और बर्नली क्लीन शीट भी रखती है, और अगर आपके डिफेंडर्स कैप्टन वाइस कैप्टन हो, मिनिमम 3 ऑप्शन हो, तो आपके लिए उतना ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। और अगर बाकी प्लेयर्स जो पासर्स वगैरह हों या फिर जो भी हो वो सही हो, तो ही ये काम आ सकता है। रिस्की होगा ये ऑप्शन, लेकिन आप कर सकते हो थोड़ा सा रिस्क लेके, ठीक है। बाकी सेफ रहने के लिए मैंने तो बता ही दिया कि पुक्की को ड्रॉप करो और एक और एक्स्ट्रा डिफेंडर यहाँ पर ले लो। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा रिस्की मैच है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर करना भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि सारी जनता बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम के साथ आएंगे सिलेक्शन परसेंटेज देख के। क्लैशेज होंगे, अगर मतलब जैसा हो रहा है वैसा ही मैच चले, वैसे ही रिजल्ट आए, तो हमें अगर थोड़ा सा अलग हट के रहना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने समझाया। बाकी अगर आप चाहो तो क्लैशेज वाला टीम के साथ भी जा सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके, तो भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आपको दिक्कत होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। लास्ट मोमेंट पे अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह मुझे दिखे तो मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो लास्ट मोमेंट्स की बहुत सारी अपडेट्स वगैरह आप मिस कर जाओगे। सब कुछ फ्री है, सब कुछ आपके लिए है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।